जब दो गीतकारों की टक्कर के बीच में फंस गए थे रफ़ी साहब, और इसी में से एक गीतकार को अपने एक गीत के लिए थोड़ा सा बेइज्जत होना पड़ा था। क्या यह पूरा किस्सा था? कौन से गीत थे? आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिन दो बड़े गीतकारों की बात कर रहा हूँ, ये गीतकार हैं साहिर लुधियानवी साहब और शकील बदायूनी। दोनों बड़े गीतकार, बड़े शायर, बहुत बड़ा नाम है इनका। आज भी इनके गीतों को, इनके कलामों को लोग सुनते हैं, याद करते हैं, उनका आनंद उठाते हैं। इस तरीके की इनकी लेखनी थी। बड़े बड़े संगीतकारों के साथ इन्होंने काम किया और संगीतकार इनके मोहताज होते थे, ये संगीतकारों के मोहताज नहीं होते थे। ऐसा जादू इनकी कलम में था। तो एक वाक़या है दोस्तों, एक किस्सा है दोस्तों, दोनों गीतकारों के बीच में टक्कर कैसे हुई थी। एक बार एक फिल्म बना रहे थे, प्रोड्यूसर थे शशधर मुखर्जी। ये फिल्म थी दिलीप कुमार साहब की लीडर। संगीत दे रहे थे इसमें नौशाद साहब। फिल्म का जो आधार था उसको कहते हैं ना पॉलिटिकल ड्रामा, कुछ ऐसी ये फिल्म थी। इस फिल्म के गाने भी बड़े इम्पॉर्टेंट थे। नौशाद साहब ने सारे गाने अच्छी तरीके से इसके कंपोज किए थे। लेकिन इस फिल्म में एक गीत ऐसा था जो ताजमहल की लोकेशन पर शूट होना था, दिलीप कुमार साहब और वैजंती माला जी पर। तो जब ये गीत लिखने की बारी आई तो नाम आया प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दिमाग में साहिर लुधियानवी साहब का। हालांकि नौशाद साहब के जो करीबी गीतकार थे वो थे शकील बदायूनी, मगर ताजमहल के ऊपर, ताजमहल की तारीफ में लिखने के लिए उन्होंने चुना था साहिर लुधियानवी साहब को। तो साहिर लुधियानवी साहब को सुनाई गई सिचुएशन, बताई गई सिचुएशन, बताया गया आपको ताजमहल की तारीफ में गीत लिखना है। तो साहिर साहब ने तुरंत मना कर दिया। साहिर साहब थोड़ा सा, उनके जो विचार थे इस तरीके के थे, पूंजीवाद के ख़िलाफ़ थे। थोड़ा सा उनको लगता था यार गलत तरीके से, गलत जगह पर पैसा खर्चना अमीरों का शौक़, इस तरह का मानते थे जिसको वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए गलत मानते थे। ऐसी कुछ उनकी सोच थी साहिर लुधियानवी साहब की। पूंजीवाद के खिलाफ थे साहिर लुधियानवी साहब। और ये दौर था भी दोस्तों ऐसा ही कि शायर, आर्टिस्ट पैसों के लिए ही काम नहीं किया करते थे, बल्कि उनकी एक अपनी इच्छा भी होती थी, अपनी सोच भी होती थी। तो साहिर साहब ने जब सिचुएशन को सुना, समझा, तो तुरंत मना कर दिया कि वो ताजमहल की तारीफ में कोई कलाम नहीं लिखेंगे। खैर साहब, अब तय यह हुआ कि नौशाद साहब के पसंदीदा गीतकार शकील बदायूनी, उन्हीं से ये गीत लिखवाया जाए। तो इस तरीके से फिर शकील बदायूनी साहब की एंट्री हुई और शकील बदायूनी साहब ने ये पूरा का पूरा गीत लिख डाला जो कि नायाब था। जी हाँ, उन्होंने लिखा, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के, ऐसा शकील बदायूनी ने लिखा। उसके बाद फिर नौशाद साहब ने कंपोज किया और रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में इसको रिकॉर्ड किया और कमाल का गाना ये रिकॉर्ड हुआ। दूसरी तरफ दोस्तों, साहिर लुधियानवी भी उसी वक्त में एक ऐसी फिल्म पर काम कर रहे थे जो शायरी बेस्ड फिल्म थी, जिसका नायक भी शायर होता है। वो फिल्म थी गज़ल। तो साहिर लुधियानवी साहब जब गज़ल के नगमे लिख रहे थे, गीत लिख रहे थे, तो साहिर लुधियानवी के दिमाग में आया क्यों ना गज़ल में वो एक ऐसा कलाम लिखें जो ताजमहल के ख़िलाफ़ हो। और उन्होंने इस तरीके से गज़ल फिल्म के लिए एक नज़्म लिखी जो ताजमहल पर तंज कसती हुई नज़र आ रही थी। और ये नज़्म थी, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। मेरी महबूब। इसकी जो दमदार लाइन थी, जो टक्कर ले रही थी शकील बदायूनी साहब के गीत से, वो लाइन थी, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो खैर साहब, गज़ल के लिए ये नज़्म लिखी साहिर लुधियानवी साहब ने। गज़ल के म्यूज़िक डायरेक्टर थे मदन मोहन साहब। मदन मोहन साहब ने बखूबी इसको कंपोज किया। तो जब दोनों फिल्में बनकर तैयार हुई, लीडर और गज़ल, दोनों जब लोगों के बीच में आई, तो समझदारों को समझते देर नहीं लगी कि साहिर लुधियानवी साहब और शकील बदायूनी साहब में एक टक्कर सी हो गई है, एक गीत और एक नज़्म के कारण। जी हाँ, और वो दोनों गीत और नज़में थीं। एक तरफ था
एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरी तरफ था एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। अब दोनों पॉपुलर होने लगी, दोनों के किस्से पॉपुलर होने लगे और इन किस्सों को बहुत लोगों ने भुनाया भी। जहाँ भी शकील बदायूनी साहब जाते थे, मुशायरों में भी शकील बदायूनी साहब जाते थे, उनसे यही गीत की डिमांड होती थी कि आप मुशायरे में ये गीत सुनाइएगा, और शकील साहब सुनाते भी थे। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरी तरफ साहिर लुधियानवी साहब भी जब मुशायरों में जाते थे, उनसे भी डिमांड उड़ती थी उसी नज़्म की जो ताजमहल के खिलाफ थी, ताजमहल पे तंज कसते हुए, जिसको साहिर साहब ने लिखा था और जिसकी मुख्य लाइन थी जो पॉपुलर हुई थी, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर पॉपुलर हो रहे थे। एक नज़्म एक गीत के कारण दोनों के नज़्म और गीत लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहे थे, साहित्यकारों के बीच में पॉपुलर हो रहे थे। तो एक किस्सा है दोस्तों, साहिर लुधियानवी साहब एक मुशायरे में आमंत्रित थे जो लाल किले पर होना था। तो साहिर लुधियानवी साहब लाल किले पहुँचे, मुशायरे में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने इसी नज़्म को पढ़ा और खूब वाही भी लूटी इस नज़्म के कारण साहिर लुधियानवी साहब ने। तो खैर साहब, उस मुशायरे में सारे हिंदुस्तान के बड़े शायर शामिल थे। तो जब लाल किले पर मुशायरा ख़त्म हुआ, डिनर का वक्त हुआ, सब शायरों को डिनर के लिए जब आमंत्रित किया गया मुशायरे के बाद, तो उस डिनर में, उस मुशायरे में हिंदुस्तान के एक और लेजेंड शायर मौजूद थे जिनका नाम है फ़िराक गोरखपुरी साहब। तो फ़िराक गोरखपुरी साहब जब मुशायरे के बाद डिनर में शामिल हुए साहिर साहब के साथ, तो उन्होंने साहिर लुधियानवी साहब को एक बात कही कि यार कमाल का लिख रहे हो आजकल, इमारतों के ऊपर बहुत खूब लिख रहे हो आजकल। तो साहिर लुधियानवी साहब ने पलट कर जवाब दिया, बिल्कुल फ़िराक साहब, वो क्या है, ताजमहल पर काफ़ी खर्च हुआ, काफ़ी पैसा लगाया, जो पैसा लगाना, इस तरीके से पैसा बर्बाद करना एक शहंशाह के लिए ठीक नहीं था। अब हंसते हुए एक चुटकीली फ़िराक गोरखपुरी साहब ने, और वो चुटकी कुछ इस तरीके से ली, उन्होंने साहिर लुधियानवी साहब को कहा, देखिए साहिर साहब, जिस शहंशाह ने ताजमहल जैसी इमारत बनाई, उसी शहंशाह ने एक और इमारत बनाई जिसका नाम है जामा मस्जिद, जिसको लोग बहुत मानते हैं, इबादत के लिए जामा मस्जिद आते हैं, दूर दूर से लोग जामा मस्जिद आते हैं। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, जामा मस्जिद पे भी कुछ ऐसी ही कुछ लिख दीजिए, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम फ़कीरों की इबादत का उड़ाया है मजाक, मेरे अल्लाह कहीं और मिलाकर मुझसे। ऐसा तंज फ़िराक गोरखपुरी साहब ने साहिर लुधियानवी साहब को कसा। साहिर लुधियानवी साहब हालांकि हंसते रह गए, मगर दिल में उनके ये बात लगी तो ज़रूर होगी। और दोस्तों, ख़ासियत ये थी शकील बदायूनी साहब के गीत और साहिर लुधियानवी साहब की नज़्म के बीच में आवाज़ एक ही थी। उन्होंने जो आवाज़ का इस्तेमाल किया वो एक ही थे, और वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब। तो दोस्तों, ये था दो नायाब गीतों का एक किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।